हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में समझने वाले हैं ये मार्च का महीना कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मार्च के महीने में कई सारी ग्रह स्थितियों का परिवर्तन होने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों का परिवर्तन होगा। क्या होगा, क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। वीडियो को एक तो ध्यान से देखना ही है, परंतु पूरा देखना चाहिए आपको। क्योंकि इसमें हम 9 के 9 ग्रहों की चर्चा करने वाले हैं, सभी का क्या प्रभाव होगा। आइए सबसे पहले ग्रह स्थिति को जान लेते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होगा, जो कि मीन राशि में होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्र हुए थे और अब मार्गी भी हो चुके हैं, जो कि पुनः कर्क की ओर बढ़ रहे हैं। और बुध 15 मार्च को मीन में गोचर करते हुए अपनी नीच की राशि में, और अब देखिए 15 मार्च को ये वक्री तो होंगे ही होंगे, यानी कि कुंभ का फल देंगे, परंतु ये अस्त भी हो जाएंगे। और गुरु, देवगुरु बृहस्पति ये वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। और शुक्र के तीन परिवर्तन है। शुक्र पहले तो 3 मार्च को अपना मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र हो चुके हैं, 3 मार्च को ही। अब 19 मार्च को ये अस्त भी होंगे और फिर 23 मार्च को उदय भी हो जाएंगे। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 29 मार्च को होगा मीन राशि पर। और राहु मीन पर ही है और केतु कन्या पर। देखा जाए तो ये बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और आप जानते ही हैं कि मंगल महाराज लंबे समय से कर्क के ही चक्कर काट रहे हैं, यानी कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, कभी वक्री कभी मार्गी ऐसे करके। और मंगल का ये बड़ा लंबा परिवर्तन है, यानी कि लंबे समय के लिए है। प्रिय दर्शकों, संभव है कि आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी। यदि आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप नॉर्मली यदि सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि संभव की आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कुछ भजन वगैरह हो रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी लेट थी पहले से ही, तो इसलिए हमने कहा कि वीडियो तो अब बननी ही चाहिए, क्योंकि लगभग काफ़ी समय हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें कैसे परिणाम मिलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जीवन में, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय ठीक है, परंतु 15 मार्च के बाद थोड़ी और भी बेहतर हो जाएगा। और ज़रूरी है कि जीवन में थोड़ा सा हम हर एक क्षेत्र में ध्यान दें, परंतु स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ हैं तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, परंतु यदि स्वस्थ ही नहीं हैं तो फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारे पास करोड़ों रुपए क्यों ना पड़े हों, है ना, हजारों लोग क्यों ना हों, परंतु उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं, यानी कि स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ जो है तो ठीक कही जाएंगी। बहुत चिंता की कोई बात नहीं रहने वाली है, जो जैसा था वैसा चलता रहेगा। लव लाइफ में देखा जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां रहने वाली हैं। लव लाइफ को लेकर यदि आप चिंतित थे तो इस समय आप चिंताओं को अब भूल जाइए। लव लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान इस मार्च के महीने में प्राप्त हो सकता है। और मार्च के महीने में लव पार्टनर के लिए कहते हैं ना इसमें कौन कौन से डे अलग अलग मनाए जाते हैं मुझे तो ज्ञात नहीं। कोई एक वैलेंटाइन डे या ऐसा कोई और भी पता नहीं, भगवान जाने। तो लोग इस चक्कर में बहुत इंतज़ार करते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते में सच्चाई और समर्पण होना चाहिए। तो कोई डे की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, या कोई डे हमें जीवन में बदलाव नहीं कर सकता जब तक हम अपने रिश्ते के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं
और एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है ना। जीवन में कोई भी रिश्ता हो विश्वास से, प्रेम से चलता है, कोई डे मनाने से खाली नहीं चलता। बाकी हर एक व्यक्ति की अपनी मान्यताएं हैं, वो तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जो है तो मान्यताएं और उसकी जीवन की संभव अनुभव ऐसा कुछ रहा हो या जो भी, परंतु दाम्पत्य जीवन को आ रही ये समस्याएं, भले हो सकता है कि किसी की समस्याएं छोटी हों बड़ी हों, पर इन समस्याओं का समाधान मार्च के महीने में मिल सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा, खासकर जो है तो 15 मार्च तक, कि जब भी कुछ कहें, कुछ भी सोचें समझें तो जल्दी में नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी तो स्थितियाँ ठीक ही हैं। अब हम जान लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन के लिए स्थितियाँ जो है तो ऐसी हैं कि समझ लीजिए कि एक मौका है, एक इधर मौका है, मतलब समझिए कि 2 ऑप्शन है आपके पास और 2 ऑप्शन से एक चुनना है। आपने सही चुन लिया तो बहुत बढ़िया, गलत चुन लिया तो सीताराम। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन को लेके बहुत अच्छा मौका है, अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार कर सकते हैं, परंतु रास्ता सही होना चाहिए। क्योंकि बुध महाराज इस समय आप जानते हैं कि 15 मार्च तक अभी लग्न में ही आपके गोचर करेंगे और नीच अवस्था में भी हैं, राहु भी बैठे हुए हैं, केतु आपके दाम्पत्य जीवन में ही हैं, परंतु शुक्र बेभाव में है। ये बहुत ही श्रेष्ठ है। वैसे तो बेभाव त्रिक भाव की गणना में आता है, परंतु शुक्र जैसे ग्रह यहाँ पर बहुत बलवान हो जाते हैं। तो बढ़िया मौका है, जिसका फ़ायदा आपको समझदारी के साथ उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाने का मतलब ये कि दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढिए, ऐसा नहीं कि कोई समस्या उत्पन्न करें। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए अच्छा मौका है। यदि खासकर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ स्थिति बन सकती है। जो नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है और आपको भी अपने कार्यक्षेत्र में, अपने जॉब में तैयार रहना होगा कि मुझे जब मौका मिले तो मैं आगे बढ़ूं, है ना, मौके को छोड़ना नहीं है। देखा जाए तो मीन वालों के लिए ये मार्च का महीना जो है तो ऐसा कुछ फल देने वाला रहेगा और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, जो पुराने दर्शक हैं, लंबे समय से देखते हैं तो जानते हैं, नए दर्शकों के लिए ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जैसे आप गोचर का प्रभाव जो सुनते हैं ना, तो हमेशा अपनी ग्रह स्थितियों को मैच करिए। कौन सी ग्रह स्थितियाँ? आपकी पर्सनल जन्म कुंडली की। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब मैं एक यहाँ छोटा सा यदि उदाहरण दूँ नॉर्मली ही, कि सोचिए कि 9 के 9 ग्रह हैं, ठीक है, और एक ग्रह कोई अच्छा दे रहा है प्रभाव, कोई एक दूसरा ग्रह बुरा दे रहा है, सेम डेट में दोनों का परिवर्तन हुआ है। अब कैसे क्या होगा? तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं कि आपकी कुंडली की क्या स्थितियाँ हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए हमेशा अपनी कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। रही बात उपाय की, तो उपाय में आप भगवान नारायण की आराधना करिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके सुबह उठिए और अर्घ्य दीजिए। ये आप उपाय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।